चेन्नई सुपर किंग्स का नया हेड कोच। अब हेड कोच जो हुआ करते थे कोच स्टीफन फ्लेमिंग, वो 18 साल के बाद सीएसके से अलग हो चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब इंग्लैंड की टीम के हेड कोच भी बन गए हैं। अब ऐसे में सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि एक ऐसा कोच लाया जाए जो टीम को संभाल सके। इतनी बड़ी जो फ्रेंचाइजी है, इतनी बड़ी लेगेसी है, उसको टेक फॉरवर्ड कर सके और किस तरीके से टीम को वापसी कर सके, क्योंकि पिछले 3 सीजन सीएसके के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार रहे थे। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन होगा सीएसके का नया हेड कोच। तो आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 नाम इसमें शामिल हैं जो कोच बन सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। और इसी के साथ ये भी रिपोर्ट आई है कि इसमें बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो कि उनके पूर्व कप्तान हैं, और उन्हीं के साथ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। साथ ही हार्दिक पांड्या पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि आखिर हार्दिक पांड्या को लेकर सीएसके इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों नहीं कर रही है। तो आखिर कौन बनेगा कोच, कौन कौन से ऑप्शन है और हार्दिक का क्या होगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले सवाल है कि कौन होगा सीएसके का नया हेड कोच। तो आपको बता दें, कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अब नए हेड कोच की नियुक्ति जो होगी वो महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथी ऋतुराज गायकवाड़ के पूछने के बाद ही होगी, यानी कि वही दोनों डिसाइड करेंगे और बहुत बड़ा रोल निभाएंगे इस डिसीजन मेकिंग में। अब इसी की वजह से हार्दिक पांड्या की जो ट्रेड की चर्चा है इतनी ज़्यादा तेज़ी पर नहीं है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है हार्दिक पांड्या के आने की, क्योंकि फिलहाल कोच जो है वो डिसाइडेड नहीं है। और सीएसके ये चाहती है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो नया कोच होगा उस पर ये फैसला रखा जाए और उनके साथ ही उनकी सहमति से ही हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लाने के बारे में बात की जाए। अब इसमें एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट ये है कि सीएसके एक बार फिर से एक विदेशी कोच को ही अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, यानी कि वो चाहते हैं कि ओवरसीज प्लेयर ही कोई हो, ओवरसीज का कोई कोच ही हो जो टीम की कोचिंग करे। अब इसी को लेकर जो उनके सीईओ हैं काशी विश्वनाथन, उन्होंने इस पर बात कही है और उन्होंने कहा, हमने अभी इस पर कोई दिमाग लगाना शुरू नहीं किया है, पहले हमारे पास एक कोच होगा, हमें कई इच्छुक कैंडिडेट्स के कॉल आए हैं, हम बैठकर फाइनल करेंगे। अब सीईओ काशी विश्वनाथन ने बता दिया है कि उनके पास कई सारे कॉल्स आए हैं और हार्दिक पांड्या को कोच के आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि उन्हें टीम में लाना है या नहीं लाना है। अब सवाल आता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे कोचेज हैं जो टीम सीएसके की कोचिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसके नाम की चर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा है, और वो नाम है एलबी मॉकल। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर एलबी मॉकल को सीएसके के नए हेड कोच के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। बता दें, मॉकल का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पुराना रिश्ता भी रहा है। वो उस सीएसके टीम का हिस्सा रह चुके हैं जिसने 2010 और उसके बाद से 2011 में आईपीएल के खिताब जीते थे, यानी कि उन्हें सीएसके के क्रिकेट कल्चर, ड्रेसिंग रूम और फ्रेंचाइजी की सोच का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और एक और बड़ा फायदा ये भी है कि मॉकल को हाल ही में जोबर्ग सुपर किंग्स का हेड कोच बनाया गया है, जो कि सीएसके की साउथ अफ्रीकी लीग एसए T20 के सिस्टर फ्रेंचाइजी है। अब इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जोबर्ग की जिम्मेदारी मिलना उन्हें फ्यूचर में सीएसके की कमान सौंपने की दिशा में एक कदम हो सकता है। हालांकि उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अब मॉकल का जो सीनियर लेवल पर हेड कोचिंग का अनुभव है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी कि काफ़ी कम है। अब आते हैं दूसरे नाम पर। दूसरा नाम है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइक हसी। अब माइकल हसी अगर सीएसके अपने ही सिस्टम से किसी को प्रमोट करना चाहती है तो माइकल हसी शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। हसी लंबे समय से सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं। वो खिलाड़ी के तौर पर फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं और उसके बाद से 2018 से ही सीएसके के बैटिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब टीम के खिलाड़ियों को जानते हैं, फ्रेंचाइजी के कल्चर को भी समझते हैं, किस तरीके से काम करते हैं ये भी जानते हैं, और इसी के साथ क्रिकेट फिलॉसफी को भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। अब इसके अलावा हसी के पास कोचिंग का भी काफ़ी अच्छा अनुभव है। वो द 100 में वेल्स फायर के हेड कोच रह चुके हैं। इंग्लैंड की 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी उसके साथ भी काम कर चुके हैं। और इसलिए सीएसके को अगर फ्लेमिंग के बाद बदलाव के साथ साथ निरंतरता भी चाहिए तो एक बेहद मजबूत जो ऑप्शन है वो है माइक हसी। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पेच है और चुनौती ये है कि सीएसके के कोचिंग स्टाफ में बड़े बदलाव की चर्चा है। अब ऐसे में हसी का जो भविष्य है वो ही पूरी तरीके से साफ नहीं है। अब ऐसे में देखना होगा कि वो सीएसके में बने रहते हैं और प्रमोशन हासिल कर पाते हैं या फिर किसी दूसरे सेटअप का हिस्सा बन जाते हैं। अब तीसरा नाम आता है न्यूजीलैंड के पूर्व और पाकिस्तान के मौजूदा कोच माइक हेसन का। अगर सीएसके अपने मौजूदा सिस्टम से बाहर निकलकर किसी बेहद अनुभवी विदेशी कोच को लाना चाहती है तो माइक हेसन एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के इस कोच के पास करीब 2 दशक का कोचिंग अनुभव है, यानी लगभग 20 साल से वो कोचिंग कर रहे हैं। वह न्यूजीलैंड, किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमों के साथ काम कर चुके हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में टीम बनाने और उसे कॉम्पिटिटिव बनाने में उनका बहुत बड़ा अनुभव है और काफ़ी बेहतरीन उन्होंने काम किया है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ी समस्या है। अब ये चुनौती ये है कि उनकी मौजूदा जिम्मेदारियाँ। हेसन इस समय पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं।
इसलिए उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजी के हेड कोच की जिम्मेदारी लेने के लिए उपलब्ध कराना सीएसके के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है क्योंकि स्टीफन फ्लेमिंग जो इतने लंबे समय से टीम के साथ जुड़े हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है, उनकी कोचिंग में टीम ने 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीती हैं, 2 चैंपियंस लीग जीती हैं, और लेकिन जो 3 साल से प्रदर्शन आया है टीम का वो कुछ खास नहीं रहा है। अब सीएसके चाहती है कि जो उनका सेटअप है वो बहुत ही मजबूती से, कोर जो है वो बहुत मजबूत करें और आगे आने वाले 10, 15, 20 सालों के लिए ये कहें सबसे इंपॉर्टेंट छोटे अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो 5 सालों के लिए एक ऐसी टीम बनाए जिसमें आप ट्रॉफीज जीत सकते हैं, कमबैक करना जानते हैं, क्योंकि पिछले 2 सीजन से सीएसके काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन कर रही है। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है इन तीनों में से कोई क्या हेड कोच बन जाएगा सीएसके का, या फिर कोई और एक नया व्यक्ति आएगा जो सीएसके की कमान संभालेगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।